राजनीति के दांव पेच की इस कड़ी में हम नदौन विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे और मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा शर्मा। पहले हम नदौन विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र परंपरागत तौर पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। वर्ष 1972 से अब तक हुए 11 विधानसभा चुनावों में यहां 8 बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिनमें तीन बार नारायण चंद पराशर और सुखविंदर सिंह सुक्खू और एक बार बाबूराम मंडियाल और एक बार प्रेमदास पखरौल शामिल है। नदौन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा केवल लहर के कारण ही जीत पाई है, वरना यहां भाजपा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और इसकी संभावना इस बार भी कम ही दिख रही है। नदौन में राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो वर्ष 1972 में यहां बाबूराम मंडियाल कांग्रेस के टिकट पर 1627 वोट के अंतर से विजयी हुए थे, जबकि दूसरे स्थान पर गुरध्यान सिंह आजाद प्रत्याशी रहे थे। वर्ष 1977 में कांग्रेस के नारायण चंद पराशर ने जनता पार्टी के प्रेम सिंह को 2164 वोट से पराजित किया था। वर्ष 1982 में बीजेपी के धनी राम ने कांग्रेस के प्रेमदास को 1830 वोट से पराजित किया। वर्ष 1985 में प्रेमदास पखरौल कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के धनी राम को 4276 वोट से पराजित किया। वर्ष 1990 में नारायण चंद पराशर ने जनता दल के बाबूराम मंडियाल को 2338 वोट से पराजित किया। वर्ष 1993 में नारायण चंद पराशर ने भाजपा के रघुवीर सिंह को 1065 वोट से पराजित किया। वर्ष 1998 में बाबूराम मंडियाल भाजपा के प्रत्याशी बने और उन्होंने कांग्रेस के नारायण चंद पराशर को 580 वोट के अंतर से पराजित किया। वर्ष 2003 में कांग्रेस पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को टिकट दिया। इस चुनाव में सुक्खू ने प्रत्याशी प्रभात चौधरी को 4585 वोट से पराजित किया। भाजपा प्रत्याशी बाबूराम मंडियाल तीसरे स्थान पर रहे थे। नदौन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2003 के चुनाव में मुकाबला चौकोना था। इस चुनाव में भाजपा में खुली बगावत हुई तो वोटों की जातिगत पोलराइजेशन भी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल 14,389 वोट लेकर विजयी हो गए, तो आजाद ओबीसी प्रत्याशी प्रभात चौधरी ने 9,794 वोट लिए। भाजपा के बाबूराम मंडियाल को 8,657 वोट मिले और भाजपा से बगावत कर आजाद चुनाव लड़े। रघुवीर सिंह को 8,313 वोट मिले थे। वर्ष 2007 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री से 586 वोट के अंतर से चुनाव जीते। वर्ष 2012 में नदौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू 6,750 वोट के अंतर से चुनाव हारे। ये कांग्रेस पार्टी की नदौन विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी हार थी। 2012 में भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री चुनाव जीते। इस चुनाव में सुक्खू की हार का कारण पार्टी के अंदर उनके खिलाफ हुए कथित षड्यंत्र और उनके कुछ खास लोगों का जनता से तल्ख व्यवहार कारण माना जाता है। यह भी चर्चा थी कि चुनाव जीतने के बाद सुक्खू शिमला प्रवास पर ही रहते थे। बहरहाल वर्ष 2017 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री को 2,349 वोट से पराजित कर वापसी की। वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी नदौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू की रहनुमाई में ही दिख रही है। नदौन में जो लोग पहले सुक्खू की मुखालफत करते रहे हैं, सुक्खू अब उन्हें भी साथ लेकर चलते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सुक्खू का बढ़ता राजनीतिक कद नदौन के लोगों को प्रभावित भी करने लगा है, जिससे सुक्खू के रास्ते में अब कांटे कम और फूल ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन उधर दूसरी ओर नदौन भाजपा बिखराव की ओर बढ़ती दिख रही है। यहां भाजपा के टिकट के चाहवान लगातार बढ़ने लगे हैं। सरसरी तौर पर नजर दौड़ाए तो पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री के अलावा
रघुवीर सिंह, वंदना शर्मा, प्रभात चौधरी, हुक्म सिंह आदि के नाम भी मुख्य भाजपा नेताओं में गिने जाने लगे हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी इस विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी कार्ड खेलने की फिराक में दिख रही है। ओबीसी से संबंध रखने वाले सैंकी ठुकरार आजकल खजाना खोलकर जनसेवा की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी का ग्राफ घट रहा है, उसके चलते यहां भी आप भाजपा या कांग्रेस के लिए डैमेज फैक्टर ही हो सकती है और उसे भाजपा और कांग्रेस कैसे मैनेज करते हैं ये देखना होगा। नदौन में कांग्रेस के प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे ये तो तय है, लेकिन भाजपा में यहां खींचतान लगातार बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ऐसा लगता है कि यहां सत्ता का आशीर्वाद तो विजय अग्निहोत्री के साथ है, लेकिन संगठन और संघ की सोच मुख्तलिफ हो सकती है। नदौन में कांग्रेस का दुल्हा तो वर्तमान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे, मगर भाजपा किसे दंगल में उतारती है ये चर्चा का विषय है। उधर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव से पहले का माहौल भाजपाइयों और कांग्रेसियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने जा रहा है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा क्या फिर आमने सामने होंगे? जानने के लिए देखते रहे HQ TV। अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और लाइक करके नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि राजनीति के दांव पेच का सिलसिला जारी है।